और तेरा मतलब है बीवी तो बीवी है, चाहे इसकी हो चाहे तेरी हो। ए सरदार जी, जबान संभाल कर बात कर। मेरी बीवी इसकी कैसे हो सकती है? और चौपाल खोती दे पुत्रा, जब तेरी बीवी इसकी बीवी नहीं हो सकती तो किसी और का बटुआ तेरा कैसे हो सकता है? ये बटुआ किसका है? और ये बटुआ किसका है? सरदार जी, ये मेरा बटुआ है। बीबी, ये मुंडा तेरा गुनहगार है, बोल इसको क्या सजा दी जाए? इसे पुलिस में दे दीजिए। चल फिर पुलिस थाने से पुलिस में दे। मैं क्यों जाऊं पुलिस थाने? ओ बीबी, पहले रिपोर्ट लिखानी पड़ती है, फिर मुकदमा चलता है, फिर गवाही के लिए जाना पड़ता है, उसके बाद तारीख पड़ती है, फिर दूसरी तारीख पड़ती है, इतनी तारीख पड़ती है कि बंदा खुद तारीख हो जाता है। लेकिन मुकदमे का फैसला नहीं होता। जब तक मुकदमे का फैसला होगा, ये मुंडा 10-15 मुंडों का बाप बन चुका होगा और तो कुछ 10-15 पोते पोतियों की दादी। चल थाने रिपोर्ट लिखाते हैं। नहीं बाबा, मुझे इस लफड़े में नहीं पड़ना। मेरा बटुआ मिल गया और कुछ नहीं चाहिए। और तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? कोई लड्डू बटने वाले? चलो माँ आइए, चलो दौड़ जाओ। तू कहाँ जा रहा है? अपना काम करने। और कौन सा काम करने जा रहा है? वही काम जो अभी किया था, लेकिन पकड़ा गया। उल्लू के पट्टे, उल्लू दे पट्टे, शर्म नहीं आती तेरे को? है? कोई अच्छा काम नहीं कर सकता? मिनट का काम। देख सरदार, तूने अपन को पब्लिक के सामने बचाया, इसके वास्ते अपन चुप है क्या? लेकिन अपन को उल्लू उल्लू नहीं बोलेगा क्या? अपनी भी कुछ मार्केट में इज्जत है। और तेरी इज्जत दी तुमने, अब भी उतारता हूँ तेरी इज्जत। कहाँ लेके जा रहा है? पुलिस स्टेशन। अरे सरदार, काय को अपने धंधे की माँ किया कर रहा है? तू अपना काम कर और मुझे अपना काम करने देना। मत बोल, तू नहीं सुधरेगा। अपन के माँ बाप ने जब अपन को नहीं सुधारा तो तू दूसरे के फटेले में क्यों टांग डालता है? मत बोल, तेरे माँ बाप नहीं है? क्या एड़े जैसी बात करता है? माँ बाप के बिगड़ कभी बच्चा पैदा होता है क्या? और मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा करके गटर में फेंक दिया था। वाहेगुरु, अगर मैं तुझे अपना बेटा बना लूं तो? सरदार, तू बहुत ही कच्चे दिल का आदमी है। 2 मिनट में छोकरी तरह रोने लगा। अरे अपन के साथ जीना चाहिए बिंदास। जहाँ सो गया वहीं सवेरा हो गया। बैठ जा बेटा। वाहेगुरु। नमस्कार। ये राजू है, आज से ये हम लोगों के साथ में ही रहेगा। इंस्पेक्टर साहब जी, इस मासूम का कोई कसूर नहीं है। ये तो वो बालू दादा के डर से जेबें काटता था। इसने मुझसे वादा किया है कि आज के बाद कोई चोरी नहीं करेगा। इंस्पेक्टर नहीं बाबा, फिरोज। हाँ, कई साल पहले एक औरत का मंगलसूत्र चुरा कर जो भाग रहा था, जिसे अगर आपने बचाया नहीं होता तो शायद एक मुजरिम के रूप में वो खड़ा होता। फिरोज, ओए, साहब, साहब, साहब। अंधा है क्या? नहीं बाबू, भूखा हूँ, इसलिए लड़खड़ा कर गिर गया। देख, तेरे गिरने से क्या हो गया? मामूली सा दाग लग गया है, मैं अभी इसे साफ किए देता हूँ। तेरी नजर में ये मामूली सा दाग होगा, मगर हमारी नजर में ये कार बिल्कुल बेकार हो गई है। और राय बहादुर उस चीज को कभी इस्तेमाल नहीं करता जिस पर एक भी दाग लग गया हो। सिक्योरिटी, इस गंदगी को बाहर फेंक दो और फिर दोबारा ये इस ऑफिस की इर्द गिर्द भी दिखाई ना दे। चले बुड्ढे, बाहर निकाल, चल। जो मैं कह रहा हूँ
उसे गौर से सुनो। राय बहादुर दीवान चंद को हारना पसंद नहीं। 60 साल की जिंदगी में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे नाक के नीचे से कोई निकाल कर ले गया हो। डैडी, अगर मैं टेंडर की कोटेशन की प्राइस में कुछ कमी कर देता तो हमें लाखों का नुकसान हो जाता। अब क्या फायदा हुआ? लोगों के सामने हमारी गर्दन झुक गई ना। जो प्रोजेक्ट परसों से हमारे पास था एक नई कंपनी के पास चला गया। राय बहादुर पैसे कमा सकता है, अपनी इज्जत नहीं। लेकिन डैडी, ये तो झूठी इज्जत है। बिजनेस में तो ये सब होता रहता है। बिजनेस तुम सिखाओगे मुझे? ये सब मैंने बनाया है। घर, ऑफिस, गाड़ियां, नौकर चाकर, ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है, समझे? और तुम्हें 2 वक्त की रोटी जो नसीब होती है वो भी मेरी मेहरबानी से। डैडी, आज जिंदगी में पहली बार पता चला कि एक बाप अपने बेटे को पालकर उसका फर्ज नहीं निभाता, बल्कि मेहरबानियों का कर्ज चढ़ाता जाता है ताकि वो जरूरत पड़ने पर सूद समेत वापस ले सके। ये शान और शौकत, ये ऐशो आराम आप ही को मुबारक हो डैडी। जीने के लिए सिर्फ 2 रोटी की जरूरत होती है और वो मैं कोई भी काम करके कमा लूंगा। गुड बाय मिस्टर राय बहादुर। जाने की धमकी देता है? कहां जाएगा तू? तेरे चेहरे पे ये रौनक जो है ना, ये सिर्फ इस राय बहादुर के चिराग से है। इस चिराग से दूर गया तो अपने आप को पहचान नहीं पाएगा। जीने के लिए सिर्फ रोशनी की ही जरूरत नहीं होती, अंधेरा भी चाहिए। मैं अंधेरे के सहारे अपनी जिंदगी गुजार लूंगा। रमेश, जीजा जी, वेरी गुड, वेरी गुड। आप भी बच्चों की छोटी छोटी गलतियों पर नाराज हो जाते हैं। रमेश बेटे, बेटे तुम अपने कैबिन में जाओ, हम अभी आते हैं। साले साहब, आपको नहीं मालूम कि इस बेवकूफ की वजह से जीजा जी, रमेश मां की गोद में पलकर बड़ा हुआ है और आज बाप के कांधों पर। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो काम रमेश नहीं कर सका वो राज करेगा। डैडी, मैं आपके इस घर को छोड़कर अपने बीवी बच्चों के साथ एक ऐसी जगह जा रहा हूं जहां लोग मुझे आपके नाम से नहीं बल्कि मेरे अपने नाम से जाने। वेरी गुड। आपने खत क्यों फाड़ दिया? मैंने फैसला कर लिया है। तो तुमने जाने का फैसला कर लिया है? वेरी गुड, वेरी गुड। इसके बारे में अपनी बीवी और बच्चे से पूछा? बीवी बच्चों से क्या पूछना? पत्नी का घर वही होगा जहां पति रहेगा। हरगिज नहीं। तुम क्या समझते हो? इस बेवकूफी के रास्ते पर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी? अपने बच्चे के सर से हवेली हटाकर उसे गंदी झोपड़ी में डाल दूंगी? आज मैं समझा, तुम्हें पति नहीं, पति की दौलत चाहिए। जिनके पास दौलत नहीं होती वो पति भी नहीं रहते। क्योंकि औरत किसी दौलत वाले के साथ चली जाती है। औरत नहीं, अक्लमंद इंसान। राज को देखो, वो पिताजी को कभी जवाब नहीं देता। पिताजी उससे खुश रहते हैं और तुम हमेशा अपने उसूल और आदर्शों के चक्कर में पड़े रहते हो। मैं अपनी औलाद को सड़क पर भटकने नहीं दूंगी। उसके मुकद्दर में अगर हवेली का सुख है तो तुम्हें उसे छीनने का कोई हक नहीं। पत्नी और संतान के लिए इंसान ने क्या क्या कुर्बान नहीं किया। हाँ, बच्चे की आड़ लेकर तुमने अपनी कहानी अच्छी तरह से बयान कर दी। समझ गया मैं। अग्नि के सामने ली गई सारी कस्में सब झूठी थी। शारदा, मेरे मकसद में तुम मेरी मदद करो या ना करो, तुम्हारे मकसद में मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा, ताकि सब कुछ पाने के बाद जब तुम्हें पता चलेगा कि दौलत सब कुछ नहीं है, तब तुम्हें एक पति की जरूरत होगी। और उस वक्त शारदा मैं नहीं रहूंगा। बेटी, मामा प्यारे का यह कहना है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। और अगर कभी ऐसा हुआ तो अपने पति को मेरे पास लंदन भेज देना। मैं जीजा जी के कारोबार के साथ साथ इसकी भी देखभाल कर लिया करूंगा। वेरी गुड। रोक दे भाई, रोक दे। घर आ गया। उतरो सिस्टर डार्लिंग।
हाँ सिस्टर, तुमने पुकारा हम चले आए, छोटी सिस्टर को भी साथ लाए रे। अरे वाह सिस्टर, मैं तो समझा था तुम हाई फीवर में पड़ी आ ऊ ई कर रही होगी, लेकिन तुम तो यहाँ अच्छी खासी बिंदु बनी बैठी हो। है? हाँ दीदी, तुमने बीमारी का झूठा तार क्यों भेजा? अरे गधों, ये तार वार की बात किसी से कहना नहीं। बट व्हाई नॉट सिस्टर, इसमें राज क्या है? बात दरअसल ये है कि तुम्हारे जीजाजी उसूल और आदर्शों के चक्कर में पड़ गए हैं। पिताजी उनसे नाखुश हैं। वो सारा कारोबार राज के हाथों में सौंपना चाहते हैं। राज ने अगर कारोबार संभाल लिया तो पिताजी फौरन उसका घर बसाना चाहेंगे। कहीं कोई बड़े बाप की बेटी आ गई तो जो पिछले 10 साल से मैं राज कर रही हूं वो खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि राज की जिंदगी में कोई और लड़की आए, तुम उसे शीशे में उतार लो। ताती वाव न लगी पार ब्रह्म शरणाई। अरे कुशल्या बहन, तुम्हारी तो बड़ी तरक्की हो गई है, गाड़ी छोड़ने आई है। गाड़ी नहीं, कुछ छोटे मालिक छोड़ने आए हैं। छोटे मालिक लोफर। गल अब समझ में आई, कसाई के दिल में रहम क्यों आया। कुशल्या बहन, 40 साल से इन रईस जादों के साथ रहने के बावजूद भी तुम इनको नहीं पहचानी, पर मैं जानता हूं इन्हें। रास्ते में कोई गरीब पड़ा हो ना तो उसकी मदद करने के लिए ये अपनी गड्डी नहीं रोकेंगे, लेकिन जैसे ही कोई लड़की अपनी जवानी का बोझ अपने कंधे पे उठाए चली जा रही हो, उसे देखते ही इनके कदम दया धर्म की ब्रेक पे फौरन चले जाते हैं। क्यों राज साहब, ठीक कहा ना मैंने? ये करतार सिंह तुम्हारे जैसों की नस्ल से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ है। और सुनो, दोबारा गलती से भी मेरी बेटी के करीब आने की कोशिश ना करना। जाओ जाओ। कुशल्या बहन, रब ना करे अगर मेरी बेटी कहीं बीच रास्ते में मर जाए, तुम भले ही उसकी लाश को घसीट के कार ले आना, पर इस रईसजादे की गड्डी में डाल के मत ले आना। भाई साहब, गलती हो गई। चल पुत्र चल। ये कौन है? ए शानी, जरा अपनी जुबान को ब्रेक लगा। फिर उठा लाए किसी को? मैं खुद नहीं आया था, वो तो सरदारी को चांस दे रहा था कि मुझे सुधार के थोड़ा पुण्य कमा ले। बेटी, ये राजू है, बड़ा ही प्यारा बच्चा है, बेचारे के माँ बाप नहीं है। इसका मतलब ये भी मेरी तरह लावारिस है। ए, क्या तू भी बिगड़ेली थी मेरी तरह? नहीं, मैं सुधरेली थी। तो फिर इधर सरदार जी के स्कूल में क्या करी है? तुम जैसों को सुधारने का इंतजाम करती हूँ। चल पहले हाथ मुंह धो। काय को जाता है कि एक फटके में सारा बोल वचन दूर कर दूं। सरदार जी, ये फूलन देवी है क्या? नो, झांसी की रानी। दार जी, पापा को दो प्यार जी। जीती रहे। ये तो इमोशनल फैमिली लगती है। माला, आती हूँ रीमा। अरे बाबा देर हो रही है, जल्दी चलो। दार जी, मैं स्कूल जा रही हूँ, शाम को मिलूंगी, नाश्ता कर लेना। ठीक है पुत्र, अपना ख्याल रखें। रीमा, क्या हुआ? रिक्शा वाले, रिक्शा रोको। तू ठीक तो है? रीमा, क्या हुआ तुझे? हुआ नहीं, होने वाला है।
बारात आने से पहले बच्चा आ गया। तुझे ये कैसे मालूम कि ये शादी से पहले माँ बन गई? अगर शादी हुई होती तो मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र नहीं होता। तेरी शादी हुई है? हाँ। क्या सबूत है? माए बोलता है ना। तू क्या राजा हरिश्चंद्र है? तो जाके मेरी बीवी से पूछ ले। तेरी बीवी से पूछने से सिर्फ ये पता चलेगा कि वो शादीशुदा है, तू नहीं। तो गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर लगा के घूमो। हाँ, तुम लोग भी औरत की तरह माथे पे ठप्पा लगा कर घूमो कि हम भी शादीशुदा हैं। तू पागल हो गई है क्या? पागल मैं नहीं, तुम मर्द लोग हो जाओगे जब औरत के बजाय मर्द के पेट से बच्चा पैदा होगा।